बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज यूनिट नंबर जो 11 है इसकी रीडिंग करते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बेसिकली एक पोएम है, ठीक है, नज़म है, और इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखें, इसका टाइटल लिखा हुआ है गिव टू योर कंट्री, अपने मुल्क को दें। कंट्री ज़ाहिर है मुल्क को कहते हैं, और गिव होता है देना। अब मुल्क को क्या देना है? अब ज़ाहिर है वो यहाँ यही बताएगा कि हमारा जो मुल्क होता है हमारे लिए बड़ा कुछ करता है, तो हमें उसके बदले में भी कुछ करना चाहिए। ये बातें यहाँ पे आनी है। तो इसको चलें स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं। देखें, पहले तो उसने एक बड़ी सी तस्वीर बनाई हुई है मीनार पाकिस्तान की। तो ज़ाहिर है अपने मुल्क को शो करना है ना, तो उसके लिए कोई तस्वीरें वगैरह वो चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद अगले पेज पे आएँ तो यहाँ पे ना कुछ मोटी मोटी मैं आपको बातें बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो कहता है आलिया ने एक मैगज़ीन का एक आर्टिकल लिखना था, तो उसने क्या किया जी, मुख्तलिफ़ मैगज़ीन अखबारात वगैरह को कहते हैं। तो अखबारात को उसने पढ़ा, समझा, और उसके हिसाब से उसने अपना एक आर्टिकल बनाया। आर्टिकल होता है कोई मजमून लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो उसने ना ऐसे लिखा है, माई कंट्री एंड इट्स फीचर्स, मेरा मुल्क और उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, यानी कि उसमें क्या कुछ मौजूद है, क्या क्या उसमें होता है। तो ये उसने लिखा हुआ है। और इसी तरह ये इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ उसने ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतल्लिक, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि ये सेपरेट चीज़ें हैं, ज़ायद चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वाली। तो इसके साथ हमारा उतना नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नीचे जो उसने लिखा हुआ ना, फैक्ट्स टू नो, कि कौन से फैक्ट हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। नो का मतलब होता है पता होना, और फैक्ट हम कहते हैं हकीकतों को, जो हकायक हैं, जो सच्चाई है, जो इर्द गिर्द हमारे चीज़ें फैली हुई हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, ये हमें पता है। शलवार कमीज़ हमारा नेशनल ड्रेस है। हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स है। पॉपुलेशन 207 मिलियन है, अब ये ज़ाहिर इससे ज़्यादा हो गई हुई है, ये तो तकरीबन 240 मिलियन तक हो गई हुई है। करेंसी हमारी रुपी है। एरिया 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, एंड सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है इसके अंदर। इसके बाद अगले पेज के ऊपर ना इसने कुछ तस्वीरें, अहम मुकामात हमारे पाकिस्तान के दिखाए हुए हैं। देखें, लिखा हुआ है टॉप 5 प्लेसेस टू विज़िट, कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप की 5 जगह है ना जहां आपको जाना चाहिए, देखने के लिए जाना चाहिए। एक स्वात वैली है, स्वात का जो एरिया है, ज़ाहिर है वादी है स्वात जिसको कहते हैं, बड़ी प्यारी है, ठीक है। फिर उस तरफ हुंजा वैली है, हुंजा वैली जो है वो भी ज़ाहिर है ये भी वादी है, ये KPK में आते हैं सारे, ठीक है। यारहान वैली है, यारहून वैली है। तो ज़ाहिर साथ तस्वीरें भी बनी हुई हैं, बड़ी प्यारी जगह हैं। कैलाश वैली है, ठीक है। और फिर ये मरगला हिल्स हैं। तो कहता है यहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट उसने फैक्ट भी बताया हुआ है कि हमारा जो तरबेला डैम है वो मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, जो पाकिस्तान का जो वो क्या कहते हैं नहरी निज़ाम है, जिससे हम पानी देते हैं पौधों को, फसलों को, ठीक है, तो वो भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा निज़ाम इसको कहा जाता है। ग्वादर पोर्ट हमारी जो है ये गर्म पानी की पोर्ट है, ठीक है ना। पोर्ट होती है जहाँ पे समंदर के साथ वो जगह जहाँ पे वो जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ आते हैं, सामान उतारते हैं, लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको सी पोर्ट कहते हैं। और ये डीप है, गहरी है, बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो भी आ सकते हैं बड़े आसानी के साथ। और पूरा साल इस पर बर्फ़ नहीं जमनी, ठीक है ना। वो रशिया में इधर उधर वहाँ पे तो बर्फ़ जम जाती है, तो चाइना में उनको बड़ा नुकसान होता है, तो यहाँ बर्फ़ नहीं जमती। तो ये बहुत ही अच्छी एक जगह है हमारे लिए तरक्की करने के लिए, ठीक है। फिर वो बताते हैं पाकिस्तान मशहूर है ये खेलों की चीज़ें बनाने के लिए, जो हमारे शहर में बनती हैं सियालकोट में, ठीक है। और फिर ये अरफा अब्दुल करीम का भी मुतल्लिक था कि बड़ी यंग एज के अंदर, छोटी उम्र में इसने वो जो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टेस्ट होते थे वो उसने दिए, पास किए, यानी कि इसका माइंड बड़ा अच्छा था। तो ये अरफा जो है ये पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर जो है वो हुई भी है। तो ये कुछ अहम बातें पाकिस्तान के मुतल्लिक यहाँ उन्होंने लिखी हुई हैं। अब ये एक छोटी सी ना नज़म है बेसिकली, और आपको पता है कि जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट ये क्यों होती है। एक तो ज़ाहिर है आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए,
दूसरा ये है कि ये आपको पता हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वो हमें बताना चाह रहा है, क्योंकि इसी में से MCQ भी बनते हैं और यही जो शेर लिखे हुए होते हैं पोएम के, इनमें से ही उसने जो है वो आपको सवालों के जवाब भी पूछने होते हैं। तो इसलिए इसको ज़रा तफसील से पढ़ना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। और यह है भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आवर डियर कंट्री, हमारा प्यारा मुल्क, ठीक है ना, डियर कंट्री प्यारा मुल्क, इज़ ग्रेट, वो अजीम है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ग्रेट हम कहते हैं अजीम को, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं। एंड गुड, और अच्छा है, प्यारा है, ठीक है। तो मुल्क की तारीफ़ करनी है कि हमारा ये जो मुल्क है बहुत अजीम है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ऑल द लॉज, आल होता है सारे, द लॉज, लॉज होते हैं कवानीन, कानूनों को कहते हैं। कोई तो कहता है तमाम जो कवानीन हैं, जो कानून बनाए गए हैं, दैट आर मेड, जो बनाए गए हैं, मेड मतलब बनाना, कि तमाम जो कवानीन बनाए गए हैं, आर लॉज, वो कवानीन क्या हैं, टू कीप अस, वो हमें रखते हैं, कीप होता है रखना, कीप अस हमें रखते हैं, हैप्पी खुश रखते हैं, एंड वेल और अच्छा रखते हैं, ठीक है, खुशो खुरम रखते हैं हमें, पीसफुल, अब ये उसी के साथ अभी आ गया कि हमें क्या रखते हैं, पीसफुल हमें रखते हैं, यानी पुरअमन रखते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता, ठीक है, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, पीसफुल रखते हैं क्योंकि ये कवानीन मौजूद है। एंड अनअफ्रेड, और हम किसी से डरते भी नहीं हैं, खौफज़दा भी किसी से नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पुलिस मौजूद है, फ़ौज मौजूद है। तो मुल्क के अंदर जो कवानीन हैं उनकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और डरते नहीं हैं, ठीक है। पुरअमन होते हैं, पीसफुल का मतलब क्या है, पुरअमन, और अनअफ्रेड के डरना ना, ठीक है, ना डरना, ठीक है, खौफज़दा ना होना। तो ये जो 4 लाइनें हैं वो क्या बता रहा है कि हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है, बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जितने भी कवानीन बने हुए हैं वो इसलिए बने हैं कि वो हमें खुश रखें, अच्छा रखें, पुरअमन रखें, और अनअफ्रेड यानी कि खौफज़दा हमें ना होने दें। तो पहली 4 लाइनों का ये मीनिंग हो गया। आगे कहता है देन, फिर, डोंट यू थिंक, आप नहीं सोचते, डाउट का मतलब देख ना, डू नॉट है ना बेसिकली, तो वो डाउट हो जाता है। तो डू नॉट मतलब ये सवाल पूछा जा रहा होता है, सवाल जब पूछा जाए तो डू डज वगैरह शुरू में लगाया जाता है। तो देन डाउट यू थिंक, यू थिंक आप सोचें, तो कहता है क्या आप नहीं सोचते दैट सच अ कंट्री, इस तरह का मुल्क, सच अ कंट्री, ऐसा मुल्क, डिज़र्व, मुस्तहिक है। डिज़र्व होता है जिसको हम कहते हैं ये बंदा बड़ा डिज़र्विंग है। जैसे कोई गरीब बंदा आया ना पैसे मांगने, तो हम कहते हैं नहीं यार दे दो पैसे, ये बड़ा डिज़र्विंग बंदा है। तो डिज़र्विंग मतलब कि जो मुस्तहिक होता है उसको देना चाहिए, लगता है उसको, ये नहीं कि अमीर है या उसके हाथ पांव सलामत है और हम कहते हैं नहीं दे दो इसको, भाई क्यों दे दें, क्योंकि वो मुस्तहिक नहीं है, ठीक है, वो डिज़र्विंग नहीं है, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिज़र्व होता है मुस्तहिक होना, कि सच अ कंट्री डिज़र्व्स, ये इस तरह का जो मुल्क होता है वो मुस्तहिक है, किसका, सम हेल्प, कुछ मदद का, फ्राम यू, आपसे। कहता है फिर क्या आप ये ऐसा नहीं सोचते कि ये जो मुल्क होता है इस तरह का, जो बड़ा अजीम है, बड़ा अच्छा है, जो आपको इतना कुछ दे रहा है, तो वो फिर मुस्तहिक है आपकी मदद के, आपकी मदद उसको चाहिए है, ठीक है, फ्राम यू। अंडर द नेम ऑफ, अंडर द नेम, उस नाम के अंदर, ऑफ, कौन सा नाम, ऑफ सिटीज़नशिप, ये लफ्ज़ है सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप हम कहते हैं शहरियत को, हम शहरी हैं, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। सिटीज़नशिप, शहरियत होना। तो कहता है शहरियत होने के नाम की वजह से, यानी उस मुल्क के बाशिंदे होने की वजह से, गिव योर कंट्री, अपने मुल्क को दें, हर ड्यू, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसको चाहिए। ड्यू असल में कभी आपने देखा हो, हम जब वो फ़ीस देनी होती है तो हम कहते हैं भाई ड्यूज़ दे दो अपने। तो ड्यू होते हैं जो हमारा फ़र्ज़ होता है, हम किसी के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान या अपने मुल्क के लिए जो हमने करना है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमें अपने मुल्क को देना है। गिव योर कंट्री, अपने मुल्क को दें, हर ड्यू, जो उसके लिए जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो हमें उसके लिए देना है, ठीक है। तो ये आ गया। तो कहता है शहरियत के नाम के ऊपर आपने क्या करना है, चूँकि आप उस मुल्क में रह रहे हैं तो आपने अपने मुल्क के लिए उसको कुछ देना है। अब क्या देना है वो अब आगे वो हमें बताने लगा है। गिव हर सर्विस, उसको हिदमात दें,
आप अगर डॉक्टर बन गए हैं तो डॉक्टर वाली सर्विस दें उसको, आप टीचर बन गए हैं तो टीचर वाली सर्विस दें। तो जो भी आपका काम आता है वो अपने मुल्क के लिए वो काम करें, इसको हम कहते हैं सर्विस देना। गिव हर मुल्क के लिए यूज़ हो रहा है, कंट्री को जो है वो मुन्नस समझा जाता है ना। तो गिव हर सर्विस, उसको हिदमात दें, एंड गिव हर ऑल, और अपना सब कुछ दें। गिव हर ऑल होता है सब कुछ दें। गिव हर ऑफ योर बेस्ट, अपना बेहतरीन दें उसके लिए। अपने मुल्क की जहाँ बात आती है तो अपने मुल्क के लिए सबसे जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करें। योर बेस्ट, अपना बेहतरीन जो है वो उस मुल्क के लिए करें। लेट योर एक्शंस, आपके जो एक्शंस हैं, एक्शन किसको कहते हैं, कामों को, आपके जो काम हैं, एंड योर वर्ड्स, और आपके जो अल्फाज हैं, यानी जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, यानी आपका बोलना और आपके जो काम है वो क्या होगा, अ वेल्थ ऑफ लव अटेस्ट, और साथ ही आपने लव देना है, प्यार देना है अपने मुल्क को। और किस तरह उसकी वेल्थ पूरी उसका जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार। और अटेस्ट का मतलब होता है सच्चाई के साथ, दिल से, अंदर से, ठीक है। वो अटेस्टेशन होता है ना, लो जी ऊपर मोहर लगा ली जाती है कि हाँ जी पक्का काम हो गया। तो पक्के वाला प्यार, अच्छे वाला, सच वाला जो प्यार होता है वो अपने मुल्क को देना है। आगे 4 जो लाइनें हैं, यू ओ अ डेप्ट, डेप्ट होता है कर्ज को, तो कहते हैं आपके ऊपर कर्ज है। यू ओ होता है किसी को जब हमने वापस करना होता है कोई चीज़, तो उसको हम कहते हैं ओ है, ठीक है। यू ओ अ डेप्ट, आपके ऊपर कर्ज है, एंड इट इज़ पेड, और ये दिया जाता है, वापस किया जाता है। कैसे, विद पैट्रियाटिक वर्ड्स, मुहब्बे वतन वाले अल्फाज। पैट्रियाटिक जो लफ्ज़ है क्या है कि आपका मुल्क से प्यार कितना है, आप मुहब्बे वतन है, ये प्रॉपर एक लफ्ज़ हम उर्दू का यूज़ करते हैं, मुहब्बे वतन, ठीक है। हुब्बे वतन, मुल्क से मोहब्बत, पैट्रियाटिक, ठीक है। तो आपके जो अल्फाज हैं वो पैट्रियाटिक होने चाहिए, हुब्बुल वतनी वाले होने चाहिए। एंड डीड्स, और काम, तो आपके अल्फाज और आपके काम हिब्बुल वतनी वाले होने चाहिए। सारी चीज़ों में मुल्क की मोहब्बत झलकनी चाहिए। अंडर द नेम ऑफ सिटीज़नशिप, वही ये लाइन आगे भी आई थी कि वो क्या उसको कहते हैं, शहरियत के नाम की वजह से आंसर योर कंट्रीज़ नीड्स, आपकी कंट्री की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसको आंसर करें, उसका जवाब दें। यानी आपकी कंट्री को कुछ ज़रूरत पड़ रही है, आपने उसका जवाब देना है, आपने उसके लिए आगे निकलना है। तो ये इसके सारे मीनिंग्स थे। साइड पे देखें दो उसने ना क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। हाउ मे वी हेल्प आवर कंट्री, हम अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरू ही ऊपर उसने जो लिखा हुआ है ना पहले उसके अंदर, अंडर द नेम ऑफ सिटीजनशिप गिव योर कंट्री हर ड्यू, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर देखें लिखा हुआ है सम हेल्प फ्रॉम यू, तो हेल्प कहाँ से है, हेल्प ये वाली है। तो ये 2 लाइनें हम हेल्प के लिए यूज़ कर लेंगे। और नीचे देखें उसने क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लव अटेस्ट। तो लव अटेस्ट वही है जो सच्चा प्यार है, जो ऐसा प्यार है जो टेस्टेड शुदा है, ठीक है, जिस पर टेस्ट हो चुका है। यानी आपको एक दफ़ा पूछा गया था, यानी आपसे कोई काम करवाया गया था, तो आपने उस पर अटेस्टेशन लगाई है कि हाँ भाई मुझे अपने वतन से बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जो टेस्टेड है, ठीक है, जो कोई काम आया था आपने किया, आपकी मोहब्बत का पता चल गया कि आपको उससे मोहब्बत है, उस चीज़ से, अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो ऐसी मोहब्बत जो तस्दीक शुदा है, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। और ये किसने लिखा हुआ है, लियोनोरे हेड्रिक, ठीक है, इसने लिखा है। तो ठीक है जी, ये इसकी ट्रांसलेशन, बाकी चीज़ें होंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।